आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए आज की पहली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना का विस्तार। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, सारे अखबारों में छाई हुई है, इसलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवंबर 2021 तक 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा PMGKY फोर्थ के तहत 198.78 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। कितनी महत्वपूर्ण योजना है। 198 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा इसके अंतर्गत। आइए और क्या प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं से संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्रश्न हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। एक है प्रधानमंत्री फसल योजना, बहुत ही बार कंपटीशन में आई है। प्रधानमंत्री फसल योजना, ये योजना प्रधानमंत्री फसल योजना है, कृषि संबंधी सुधारों के लिए है। ये कृषि संबंधी सुधारों के लिए। और क्या प्रश्न हो सकता है कल्याणकारी योजनाओं से। हाँ, एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जो प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की थी। आयुष्मान भारत योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा और इससे देश के 50 करोड़ लाभान्वित होंगे। मतलब 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। और क्या है, देश के 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने की योजना है, लाभ उठाएंगे इससे। और क्या हो सकता है, एक है आपकी ऑपरेशन ग्रीन योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये योजना कोरोना को मद्देनजर रखकर बनाई गई है। इसके अंतर्गत क्या है, ऑपरेशन ग्रीन योजना के जो फल और सब्जियां हैं, फल सब्जियों पर कोरोना काल में मूल्यों पर नियंत्रण रखना। मूल्य पर नियंत्रण इसलिए रखना कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को फल और सब्जी मिल सके और अपनी आजीविका को बहुत ही ध्यान पूर्वक चला सके, उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। एक योजना है प्रधानमंत्री जी ने जो प्रारंभ की है, मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना, हाँ ये योजना है। और ये योजना जो है मत्स्य पालकों की सुविधाओं के लिए है। मत्स्य पालकों जो मछली पालते हैं उनकी सुविधा के लिए, कितना उन्हें सरकार द्वारा सुविधा दी जाए, कितनी उन्हें योजनाएं चलाई जाएं, कितना कल्याणकारी कार्य इस योजना के माध्यम से किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इन्हें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जरूर ही लाभान्वित होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना तो है ही, पीएम जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत चलाई गई थी, वो भी स्वास्थ्य के प्रति देखभाल के लिए चलाई गई थी। एक योजना थी विवाद से विश्वास तक योजना,
जो आयकर विभाग और आयकर करदाताओं की समस्याओं का निदान करने के लिए चलाई गई थी। ये 2021 में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रह चुकी है। तो इन योजनाओं को आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, ग्रहण कीजिए। और मैं हर बार कहता हूं कि जब भी मैं करंट अफेयर्स डेली पढ़ाऊंगा तो आप अपनी कॉपी लेकर बैठें, पेन लेकर बैठें, उसे ध्यानपूर्वक समझें, जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उन्हें लिखते चले जाएं। क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए वो डेली की ही नहीं है, ये स्टैटिक जीके की भी है। इसमें जियोग्राफी भी पढ़ाया जा रहा है, इसमें अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपके इतिहास भी पढ़ाया जा रहा है, इसमें भूगोल भी पढ़ाया जा रहा है, इसमें कृषि भी पढ़ाया जा रहा है, इसमें इन्वायरमेंट भी पढ़ाया जा रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है। जहां कहीं भी जो प्रश्न आता है उसी से रिलेटिव सारे प्रश्न मैं सॉल्व कराता हूं, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी साथी, कोई भी दोस्त, कोई भी बहन यदि इसे देखे तो संपूर्णता से उसे लाभ हो और कोई भी प्रश्न करंट अफेयर्स का छूट ना पाए। ऐसा मेरा विश्वास है और मेरे विश्वास से आपको अपना विश्वास जोड़ना होगा, तभी आपको पूरा लाभ होगा। आइए अगली खबर देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र द्वारा झारखंड को अनुदान आवंटित किया गया है जल जीवन मिशन के द्वारा। जल ही जीवन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड झारखंड को 2,489 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। झारखंड में 29,752 गांवों के 58.95 लाख घरों में केवल 7.72 लाख घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, अर्थात ये ध्यान देना है कि जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में प्रारंभ हुआ था, केवल 3.45 लाख घरों में नल के पानी की आपूर्ति थी। ये ध्यान देने की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, सारे ही अखबारों में छाई हुई है। आइए, झारखंड जब राज्य का जिक्र आया है तो साथियों मैं आपको झारखंड से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण बताऊंगा, जो बहुत ही बार आए हैं, हर कंपटीशन में आए हैं। चाहे वो पैट का कंपटीशन हो, पैट का कंपटीशन तो होगा पहली बार, चाहे टेट का कंपटीशन हो, सुपर टेट का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, आरओ का हो, एआरओ का हो, और आपका यूपी पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, एनटीपीसी का हो, सारे ही जगह प्रश्न आए हैं। देखिए झारखंड से संबंधित क्या प्रश्न हो सकता है। हाँ, एक प्रश्न तो आपको, सॉरी, यही साधारण प्रश्न हो सकता है, राजधानी कहाँ है। कई बार मिलानों में राजधानी आती है तो मिलाने में राजधानी को पूछ लिया जाता है। और क्या प्रश्न हो सकता है, राजधानी है एक कोयला की खानें कहाँ की प्रसिद्ध है, तो झारखंड की है, और झारखंड में कहाँ की है, धनबाद की खानें हैं। और आपकी हजारीबाग की खानें हैं, और आपकी पलामू की खानें हैं, पलामू में कोयले की खानें हैं। ये महत्वपूर्ण है, इनके नाम बार बार पूछे जाते हैं कि धनबाद किस खनिज क्षेत्र से संबंधित है, हजारीबाग किस खनिज क्षेत्र से संबंधित है, पलामू स्थल किस खनिज क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा कोयला खनिज क्षेत्र से संबंधित है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि हजारीबाग कहाँ का कहाँ है, किस राज्य का है, उसमें दे देगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो आपको झारखंड लगा देना है। इस तरीके भी प्रश्न पूछे जाते हैं मिलाने के लिए, इसलिए इनको भी आप ध्यान से रखिए। और क्या झारखंड से संबंधित हो सकता है, मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ये प्रश्न मुख्यमंत्री मिलाने के लिए आते हैं। आपका हेमंत सोरेन है। कई बार बताया, जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है, जो वीडियो पड़ी हुई है, साथियों उन्हें गंभीरता से देख लीजिए। करंट की इतनी जानदार तरीके से बता रहा हूं, इतनी जानदार से तरीके से पढ़ा रहा हूं कि जो जून का पूरा करंट अफेयर्स देख लेगा, उससे संबंधित सवाल जो भी आएंगे 2-3 महीने बाद, वो कोई भी प्रश्न छूट नहीं सकता।
मैंने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का भी एक स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल करके डाल दिया है। साथियों उसे देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की जड़ में जाकर, मूल में जाकर, गहराई में जाकर उसमें गोता लगाकर समझाया गया है, ताकि सारे साथी और बहनों को पूरी जानकारी हो सके, कोई भी प्रश्न बच ना पाए। और मैंने भूगोल की वीडियो डाल रखी है, संविधान की वीडियो डाल रखी है, इतिहास की वीडियो डाल रखी है, और हिंदी की वीडियो डाल रखी है। इतनी जानदार तरीके से हिंदी आरओ में भी आती है, एसआई में भी आती है, पीसीएस में भी आती है, आईएएस में भी आती है, सारे कंपटीशन में हिंदी आती है। हिंदी इस हिसाब से पढ़ाई गई है कि हिंदी वर्णमाला में एक भी प्रश्न बच नहीं सकता। चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए आप, मगर जितनी सटीकता से आपको समझाया है, कहीं नहीं समझाया गया है। ये आप स्वयं देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, तो आपके राज्यपाल द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू हैं। मुर्मू, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? एक बार मैंने बताया था बिरसा मुंडा के बारे में। जो साथी लगातार देख रहे हैं, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, उन्हें सब जानकारी है। बिरसा मुंडा का जन्म भी झारखंड में ही हुआ था। और मैंने ये बताया था कि ये आदिवासी जनजाति नेता थे, आदिवासी नेता थे। इनको जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था, डाल दिया गया था, और 9 जून 1900 को इनकी हत्या हो गई थी। कुछ का मानना ऐसा है कि इन्हें जेल में विष दे दिया गया था, ऐसा भी कुछ मानना है। इनका जो जन्म था वो आपका रांची में हुआ था, और रांची का भी एक गांव था, उस गांव का नाम था उलीहत। उलीहत या उलीहतु ऐसे करके था, ऐसे करके नहीं, ऐसे ही था, यही है कहना, उलीहतु। और मैंने आपको ये भी बताया था, ये झारखंड जो है, झारखंड की जो स्थापना हुई थी वो आपका 15 नवंबर 2000 को हुई थी। 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। मैंने आपको ये भी बताया था पिछली करंट अफेयर में कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, वो 1 नवंबर 2000 को बना था। मैंने आपको ये भी बताया था कि उत्तराखंड की स्थापना उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनी थी, जिसमें 13 जिले हैं। उसमें जो है मतलब आपकी 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। ये इससे महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन। सबसे लंबे, सबसे लंबा है। और आप ये ध्यान रख लीजिए, मैंने आपको बताया जहां सबसे लंबा, प्रथम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, ये शब्द अगर किसी प्रश्न में आते हैं, किसी लेख में आते हैं, किसी समाचार में आते हैं, किसी सारांश में आते हैं, किसी गद्यांश में आते हैं, किसी पद्यांश में आते हैं, तो समझ लीजिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है साथियों आपके लिए। इस पर आपको गौर देना है। देखिए, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। मैंने कई बार बताया, 29 जून 2021 को इंदौर के पीतमपुर में स्थित एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया। एशिया की बात हो रही है, एशिया की। अब जब एशिया की बात है साथियों, तो कोई ना कोई प्रश्न तो एशिया से बनते ही होंगे। तो आपका क्या हो सकता है? आपका हाँ, सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप मतलब दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप तो वो एशिया है आपका। ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न आ सकता है। और क्या हो सकता है आपका? तो एक हो सकता है कि एशिया महादेश, ये एशिया जो महाद्वीप है उसमें कितने देश हैं, मतलब देशों की संख्या क्या है, देशों की संख्या, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। 52 देश हैं, ये ध्यान रखना। और विश्व में कितने कुल देश हैं, चलो यही बात हो जाए। विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? 195 देश हैं। मगर इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के देश कितने हैं?
संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने हैं? राष्ट्र संघ के, ये बात भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। 193 हैं, कई बार बताया है। दो देश जो बच्चे वो कौन कौन से हैं? दो देश, एक ताइवान है चीन के कब्जे वाला, और एक वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। ये दोनों देश जो है वो आपके मतलब ये देश नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को देश मानते हैं, मगर चीन कहता है कि नहीं, ये देश का मेरा बेटा है ये तो। इसी तरीके से वेटिकन सिटी का है, कहते हैं नहीं है, ये हमारा है। इसलिए 195 कुल है, उसमें 193 है। जो 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वही देशों की मान्यता है और वही देश की सूची में आते हैं। ये आपको ध्यान रखने की है। अच्छा, सबसे नवीनतम देश कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? ये करंट में बार बार आ रहा है। नवीनतम देश, उसका नाम सूडान है। साथियों, इसे याद कर लेना, प्राचीन और नवीनतम जरूर पूछा जाता है। अच्छा, आपको ये और बताना है कि एशिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं। जैसे एक तो आपका एक चीन है एशिया महाद्वीप के, एक अपना महान देश भारत है, एक जापान है, शिंजो अबे के बारे में बताया था पूर्व प्रधानमंत्री, और आपके सिंगापुर है, और आपका एक इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, याद रख लेना, बिल्कुल रट लेना, बिल्कुल पूरी तरीके से। अब एशिया महाद्वीप में कौन कौन से और मतलब कितने कौन कौन से महाद्वीप है? एशिया तो है ही, एक आपका यूरोप है, ये भी प्रश्न आ सकता है। एक आपका उत्तरी अमेरिका है, ये भी प्रश्न आ सकता है। एक आपका दक्षिण अमेरिका है, ये भी प्रश्न आ सकता है। दक्षिण अमेरिका, ये प्रश्न भी आ सकता है। और कौन सा हो सकता है? और आपका अफ्रीका है, ये प्रश्न भी आ सकता है। एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये प्रश्न भी आ सकता है। और एक आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। ये एशिया महाद्वीप के सबसे विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप हैं, जिनमें स्वयं एक एशिया है। आइए साथियों आगे देखते हैं। आगे है और सबसे अंतिम है और अंतिम खबर है, इसको आप गौर से देखिए। उत्तराखंड ने जारी की अपनी पहली ट्रांसजेंडर आईडी। वेरी गुड, पहली, इसलिए चर्चित है अखबार में और इसलिए कंपटीशन के लिए चर्चित है। जो कंपटीशन पेपर सेटर हैं वो ऐसी बातों को दिमाग में गड़ाए रहते हैं, इसलिए आपको भी ये दिमाग में बैठा के रखना है। उत्तरकाशी की अदिति शर्मा और देहरादून की काजल, अदिति शर्मा है, काजल है, उत्तराखंड में अपनी आधिकारिक ट्रांस पहचान पाने वाली पहली दो ट्रांस वुमेन बन गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर। अब इससे संबंधित क्या और हमारे प्रश्न बन सकते हैं उत्तराखंड के? बहुत बार बताया है, चलो बता देते हैं फिर भी। एक राजधानी है आपकी, नजदीक है अपने, देहरादून। और मैंने ये अभी पीछे बता के आया हूं कि उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड में जिले कितने थे? 13 थे, ये भी मैंने बता दिया। जिले की संख्या, जिले कितने हैं? तो ये आपके 13 हैं। और क्या प्रश्न हो सकता है? प्रश्न हो सकता है कि एक फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, कई बार मिलाने के लिए आती है। फूलों की घाटी वो है कहाँ? चमोली में है, चमोली में, बिल्कुल याद कर लो पक्के तरीके से। और उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम भी है, देवभूमि भी कहते हैं इसे। और इसको एक नाम और है, कुंभ नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उत्तराखंड चिपको आंदोलन के लिए भी प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन, अब चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है तो किसने चलाया? तो इससे दो लोग जुड़े हुए हैं वहां के,
एक सुंदरलाल बहुगुणा है और एक ही गौरा देवी हैं। चिपको आंदोलन का मतलब था जब उत्तराखंड में पेड़ों को काटा जाता था, तो ये दोनों व्यक्ति पेड़ को चिपक कर खड़े हो जाते थे कि पेड़ बाद में काटोगे, पहले हमारी गर्दन काटो, पहले हमारे हाथों को काटो, पहले हमारे शरीर को काटो, उसके बाद में पेड़ों को काटो। क्यों? क्योंकि पेड़ों में भी जान है, और पेड़ों में जो जान है उसी के द्वारा आप और हम जीवित हैं। क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो जो हम छोड़ते हैं उसको पेड़ ग्रहण करते हैं, जिसे CO2 कहते हैं। SO2 को भी ग्रहण करते हैं। इसलिए पेड़ों को काटने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। कुछ ही दिन पहले सुंदरलाल बहुगुणा की मौत हुई थी। ये बात ध्यान रखिए आप। और क्या हो सकता है? और आपके, हाँ, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? मिलाने के लिए आ जाता है इस तरीके से। कौन सा राज्य? तो ये आपका 27वां राज्य है। अब सवाल उठता, 27वां राज्य है, इससे पहले भी कोई राज्य होगा? तो मैंने आपको कई बार बताया 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, जो दोनों ही 2000 में बने थे। अब 28वां राज्य भी देख लो भैया, जे 27, 28, 29वां भी देख लो। 29वां आपका तेलंगाना है। बहुत बार बताया है कि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में 2 जून को तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। आइए साथियों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक तो करेंगे। हाँ, यदि किसी साथी को मुझसे किसी प्रकार की जानकारी लेनी है, कंपटीशन से संबंधित भी कोई जानकारी लेनी है, तो मेरा जो है एक 90 84 76 84 11 नंबर है। कंपटीशन से संबंधित ही जानकारी लेना, चाहे कोई सा भी कंपटीशन क्यों ना है। इसके अलावा फोन मत करना, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो साथियों, आइए, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को आप अगर अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए कि ये कैसी लग रही है। अधिक से अधिक फीडबैक दीजिए, ताकि यदि कहीं मुझसे कोई गलती हो रही है दोस्तों, साथियों, बहनों, तो मैं उससे सुधार करूंगा। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।